नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसई पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग पेपर 1 का सेक्शन ए का जो वेरियस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है और या फिर उसमें वो वेरियस आइडियोलॉजी जो डिस्कस करना है उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हीगल ने इतिहास को समझने के लिए किस मेथड का यूज किया है। तो हीगल ने जो इतिहास के बारे में जो समझा है, जो हीगल ने उसमें किस मेथड का यूज किया है, तो इन्होंने डायलेक्टिक मेथड का यूज किया है। बहुत बार यूज बता चुके हैं डायलेक्टिक मेथड क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है इसमें जो कि हीगल ने जो किया है कि डायलेक्टिक मेथड का तो यूज करते हैं। जैसे डायलेक्टिक मेथड में क्या होता है, दो आइडियाज होता है, एक होता है थेसिस और दूसरा होता है एंटीथेसिस। दोनों में जो कॉमन चीज़ होती है वो आपस मूव करती है, जो कि सिंथेसिस बनता है। वो भी फिर आगे जाके वो सिंथेसिस ही क्या करता है, थेसिस का काम करता है। उसके विरोध में कोई आइडिया आ जाएगा, वो दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो आगे जाके सिंथेसिस बनेगा। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी जब तक कि एब्सोल्यूट जो सच है, ट्रुथ है, जो ना आ जाए। याद होगा सोक्रेटिस का भी कहना है कि डायलेक्टिक मेथड्स के माध्यम से आप बेस्ट नॉलेज तक पहुंच सकते हैं, आपको किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो डायलेक्टिक, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बात है कि डायलेक्टिक कराना है किसके बीच में, डायलेक्टिक इन्होंने कराया आइडियाज़ के बीच में जो है। इन्होंने क्या किया है कि डायलेक्टिक करवाया है आइडियाज़, यानी कि दो आइडियाज़ को क्या किया है, डायलेक्टिक हुआ है और दोनों आइडियाज़ में जो कॉमन चीज़ें हैं वो आगे बढ़ी है सिंथेसिस के रूप में। आगे हम लोग देखेंगे कि डायलेक्टिक मेथड तो यूज करते हैं इतिहास को समझाने के लिए, मार्क्स भी, लेकिन उन्होंने किस प्रकार का क्या चीज़ का डायलेक्टिक करवाया है आपस में। तो हीगल ने तो करवाया है आइडियाज़ का। हम लोग आगे जब आएगा मार्क्स तब देखेंगे कि उन्होंने डायलेक्टिक किसके बीच में करवाया है। इतिहास जो है वो मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ है, यह किसने कहा है, हीगल ने कहा है। इतिहास जो है वो मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ है, मतलब कि जो आज जो स्टेट जो एब्सोल्यूट स्पिरिट जो बन करके उभरा है, वो कहीं ना कहीं जो आज का जो स्टेट जो एब्सोल्यूट आइडिया जो उभर जो करके आया है वो कहीं ना कहीं डायलेक्टिक का नतीजा है, ऐसा हीगल का कहना है। यानी कि जो बेहतर आइडियाज़ था, दो आइडियाज़ के बीच में जो आइडियाज़ उसके एंटी जो आइडियाज़ था उसमें बीच में क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ। और उसके बाद आज जो हम लोग स्टेट के रूप में जो आइडियाज़ देख रहे हैं वो एब्सोल्यूट आइडियाज़ है। तो इतिहास मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ है, ये किसने कहा है, हीगल ने कहा है। मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ है हीगल के अनुसार। अगला क्वेश्चन, डायलेक्टिक ऑफ मैटर्स का कंसेप्ट किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। याद कीजिए, इन्होंने तो हीगल ने डायलेक्टिक ऑफ आइडियाज़ दिया है ना, कि आइडियाज़ के बीच में डायलेक्टिक हुआ है। मार्क्स का कहना है कि देखिए डायलेक्टिक तो हुआ है लेकिन मैटर्स के बीच में डायलेक्टिक हुआ है, यानी कि क्या होना चाहिए कि बीच में जो है वो डायलेक्टिक नहीं हुआ है, बल्कि मार्क्स के अनुसार क्या है एक्चुअली में उसके बीच में जो है वो डायलेक्टिक हुआ है। यानी कि डायलेक्टिक ऑफ मैटर्स का कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया है। कार्ल मार्क्स को आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो इनका कहना था कि देखिए हमेशा से समाज जो है हैव्स और हैव्स नॉट क्लास के बीच में क्या है वो बटा रहा है, और उसी प्रकार से जो है वो इतिहास मूव करते चलिए। तो इस प्रकार का जो कहना था कार्ल मार्क्स का। तो याद रखिएगा डायलेक्टिक ऑफ मैटर्स का कंसेप्ट किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। अगला क्वेश्चन, बुक है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये बुक किसने लिखा है, रिवीजन का क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स ने लिखा है। इकोनॉमिक और फिलोसफिकल जो मैन्युस्क्रिप्ट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो व दास कैपिटल, ये बुक किसका है, कार्ल मार्क्स का है। इकोनॉमिक और फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो बुक है इसमें आपको यंग मार्क्स का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। यानी कि इकोनॉमिक और फिलोसफिकल जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जब यंग थे मार्क्स तब उन्होंने एक इकोनॉमिक और फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उनका मैच्योर मार्क्स का कंसेप्ट है, यानी कि जब मार्क्स मैच्योर हो जाते हैं तब उनका जो कंसेप्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। इकोनॉमिक और फिलोसफिकल जो मैन्युस्क्रिप्ट में है इसमें उन्होंने एलियनेशन का कंसेप्ट दिया है। क्या दिया है, एलियनेशन का कंसेप्ट दिया है किसमें, इकोनॉमिक और फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि मैच्योर मार्क्स का कंसेप्ट है, ये जब मैच्योर थे मार्क्स तब उन्होंने एक प्रकार से क्या किया था, इस चीज़ का कंसेप्ट दिया है। दास कैपिटल भी इनका एक ही बुक है, कार्ल मार्क्स का ही है। कल भी हमने एक प्रकार से एक बुक और डिस्कस किया था मार्क्स का, वो आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो फिर से रिवीजन में हम लाएंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स का बुक है। अगला क्वेश्चन है, यंग मार्क्स के फॉलोअर को क्या कहा जाता है, न्यू मार्क्सिस्ट। यंग मार्क्स, जब मार्क्स यंग थे तो क्या लिखा है इन्होंने, इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि इस काम के जो फॉलोअर हैं उसको न्यू मार्क्सिस्ट कहा जाता है। एक फिलोसफर तो याद आ रहे हैं न्यू मार्क्सिज्म में, जो कि न्यू मार्क्सिस्ट के फॉलोअर हैं, हर्बर्ट मार्क्यूजे। मैच्योर मार्क्स के फॉलोअर को क्या कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट। इसमें के मेनली कौन है, लेनिन, माओ और स्टालिन, ये तीनों जो तो हैं वो मैच्योर मार्क्स के फॉलोअर है, इनको ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट कहा जाता है। लेनिन और माओ को क्या कहा जाता है,
ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट। मैच्योर जब मार्क्स थे तो उन्होंने कौन सा बुक लिखा है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। याद रखिएगा इतना। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।